अगर आप न्यूज़ीलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ टाइम में करने वाले हैं, आपने एक ऑफर लेटर सिक्योर कर लिया फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड आपने अपने फंड्स भी प्रॉपर्ली अरेंज कर लिए हैं फॉर योर न्यूज़ीलैंड वीज़ा। बट एक सिंपल सी मिस्टेक आपके न्यूज़ीलैंड ड्रीम्स को कंप्लीटली शैटर कर सकता है एंड वो है इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड का सरप्राइज टेलीफोनिक इंटरव्यू। फ्रॉम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस एंड द यूके, स्टूडेंट्स हैव नाउ शिफ्टेड देयर इंटरेस्ट टू कम टू न्यूज़ीलैंड फॉर देयर स्टडीज। जिसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी फ्रॉम द लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपकी प्रोफाइल्स को एनालाइज़ करता है एंड ओनली वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीज़ा देने में इंटरेस्टेड है। टू बेटर अंडरस्टैंड योर एकेडमिक प्रोफाइल एंड योर वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो योर फंड्स, दे विल एनालाइज़ योर प्रोफाइल एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वो आपके साथ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं फॉर योर इंटरव्यू। एंड ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूजीलैंड के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी मेंशन है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी रीड आउट कर सकते हैं एंड उनके लिए अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज़ बिफोर द इंटरव्यू, जिसमें आपको कुछ डिफाइंड टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखना है बिफोर योर इंटरव्यू, एंड सम टिप्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो आपको हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले आपको जो भी प्रोग्राम आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, आपको उस प्रोग्राम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, आप उसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं एंड वो प्रोग्राम आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इट कुड बी अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस सिटी में उनके कैंपसेस हैं एंड आपने स्पेसिफिकली यही कैंपस या फिर ये कॉलेज ही क्यों चूज़ किया। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अराउंड डेफिनेटली आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड योर वीज़ा एप्लीकेशन। आपने जो भी चीज़ें इन दोनों फॉर्म्स में डिक्लेयर करी हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस में उन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन करी हैं उन्हें भूल जाते हैं। सो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं एंड आपको पता होना चाहिए कि आपने उन चीज़ों के अंदर क्या-क्या मेंशन किया है, बिकॉज़ वो सेम डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर के पास भी है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कुड बी अराउंड व्हाई यू चोज़ न्यूज़ीलैंड फॉर दिस स्पेसिफिक स्टडी। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने स्पेसिफिकली न्यूज़ीलैंड ही क्यों चूज़ किया। इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आपके पास और भी कंट्रीज़ का ऑप्शन था एंड ये प्रोग्राम करने के लिए अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं कंसिडर करा। उसके बाद आता है एकेडमिक हिस्ट्री एंड स्टडी गैप्स। अगर आपका कोई भी स्टडी गैप रहा है तो आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज़ को डिक्लेयर करना है एंड सेम चीज़ आपको वीज़ा ऑफिसर को कम्युनिकेट करना है इफ दे आस्क अ क्वेश्चन अराउंड योर स्टडी गैप्स। अगर आपका कोई भी स्टडी गैप नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है जब भी आपसे इसके अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस अराउंड योर प्रोग्राम, आपने इंडिया में किस चीज़ की स्टडी करी है, आपके क्या-क्या सब्जेक्ट्स रहे थे, कौन से सेमेस्टर्स में आपने क्या-क्या स्टडी करा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर कोई थीसिस लिखे हैं यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में इंडिया के अंदर, तो आपको इन चीज़ों के अराउंड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कुड बी अराउंड योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड योर फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कुड बी योर गार्डियन, कुड बी योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एंड उनके पास आपको स्पॉन्सर करने के लिए फंड्स का सोर्स क्या है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इट कुड बी फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स और प्रोविडेंट फंड और मे बी सेविंग्स और सम अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको ये क्लियर जस्टिफिकेशन आपको वीज़ा ऑफिसर को देनी है जब भी वो इसके अराउंड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपनी ऑफर लेटर, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इन सभी चीज़ों को आप अपने पास रखें। इन्हीं के साथ अपनी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन को रिवाइज कर सकते हैं एंड अपने आंसर्स के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो ये टिप्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिए हैं एंड अभी भी हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है, आपको वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे ही वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उनको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है और उनके क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। अगर आपको वीज़ा ऑफिसर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सो यू कुड पोलाइटली आस्क दैट कुड यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। सो जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आता है, देन टेक अ पॉज़ एंड देन आंसर द क्वेश्चन। आपको वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चन खत्म होने के इमीडिएटली बाद एकदम से आंसर नहीं देना। अब हम बात करते हैं आपके आंसर के बारे में। आपने अपने आंसर्स में किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। आपने अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली देने हैं एंड कोई भी चीज़ आपने ऐसी नहीं शेयर करनी है जो कि सच नहीं। आपको अपने आंसर्स के अंदर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। आपने जो-जो चीज़ें मेंशन करी हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, हर एक चीज़ को आपको सच बताना है वीज़ा ऑफिसर को।
वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है कि आप एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करें। अगर आपकी टोन थोड़ी-सी भी ज़्यादा हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव साउंड करेंगे एंड अगर थोड़ी-सी भी कम हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके आंसर्स कंसिस्टेंट रहें। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किसी चीज़ को स्पेसिफाई करा था, तो अपने लास्ट क्वेश्चन में भी आप उसी चीज़ को सपोर्ट करें। अपने आंसर्स को चेंज ना करें फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू। वीज़ा ऑफ़िसर इस चीज़ पे भी जज करते हैं, वो आपको एक ही चीज़ को घुमा-फिरा कर बार-बार पूछेंगे। अगर आपने अपने आंसर्स को चेंज कर दिया, तो आपके वीज़ा डिसीजंस के ऊपर ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद डेफ़िनेटली वीज़ा ऑफ़िसर आपसे आपके प्रोग्राम के बारे में, आपके कोर्स के बारे में डेफ़िनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उनके अंदर आपको ध्यान रखना है इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि क्यों ये प्रोग्राम आपके बैकग्राउंड से मैच करता है, आपके करियर गोल्स के साथ मैच करता है। उसके बाद आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो भी मॉड्यूल्स आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप अपने प्रोफ़ेशनल करियर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो आपको उसको भी बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। या तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आप उसके बाद कोई और फर्दर स्टडीज़ करने जा रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली वर्कफ़ोर्स जॉइन करके एक अपना प्रोफ़ेशनल करियर स्टार्ट करेंगे, आइदर इन इंडिया और इन न्यूज़ीलैंड। आपको ट्राई करना है कि आप अपने आंसर्स को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज़ वे में आंसर करें एंड उनको 30 टू 90 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करें। Here, I would like to add that the best interviews are not the ones with the best English. They are the ones where student is genuine, is consistent, and is able to explain their education, finances, and career growth. Immigration officers primarily सिर्फ ये check करना चाहते हैं that whether you are a genuine student and the information which you have shared is accurate and credible. So we at Stepward Education Consultants, we provide end-to-end service from admissions to visa filing and interview preparation as well. So if you are interested, you can contact us at Stepward Education Consultants. So अगर आप इन टिप्स एंड टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके इंटरव्यू को क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड आपके ओवरऑल वीज़ा के चांसेस भी मोर देन 50% इंक्रीज़ हो जाते हैं। Other than this, if you have any other questions, you can ask us in the comment section. And if you like the video, give it a thumbs up or share it with someone who is preparing for the New Zealand study visa interview.